औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस सियासी शख्सियत का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। मशहूर व मारूफ फर्जंदे वाह कैंट बाबा मोहम्मद उस्मान गुल साहब। वाह कैंट की सियासी, समाजी और तालीमी मैदानों में उन्होंने अपने झंडे गाड़े। डायरेक्टर पंजाब एक्सीलेंस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, मारूफ मजदूर लीडर बाबा मोहम्मद अकरम खान के फर्जंद और सदर यूथ विंग PP 8 जनाब उस्मान गुल। सवाल नंबर 1, बाबा उस्मान गुल साहब, आपने तालीम कितनी और कहाँ से हासिल की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अपने भाई मलिक नुमान का इंतहाई मशहूर हूँ जिसने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूँ। अरे भाई, मेरी बेसिक एजुकेशन वाह कैंट से ही है। मैट्रिक मैंने सैयद कॉलेज स्कूल एंड कॉलेज वाह कैंट से किया, इंटर भी वाह कैंट से, ग्रेजुएशन भी, और MBA बैंकिंग फाइनेंस मेरी फाइनल तालीम है। उस्मान गुल साहब, आप हमें बताएं कि आपका सियासत में आने का मकसद क्या था? सियासत में बेसिकली अगर आपने मेरा तारुफ भी कराया तो मेरे वालिद साहब की सियासी हवाले से वाह कैंट में एक तारीख है। गुज़िश्ता 25-30 साल से हमारे जो काबिल एहतराम MNA गुलाम खान साहब हैं, उनसे रिलेशन है हमारे। साथ ही जो हमारे MP हैं मलिक तैमूर मसूद साहब, इनके वालिद साहब भी अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके साथ भी मेरे वालिद साहब के दोस्ताना मरासिम थे। अब चूँकि मेरे वालिद साहब की सेहत उस तरह नहीं है कि वो सियासी एक्टिविटीज़ को जारी रख सकें, उनके सिलसिले को जारी रखने के लिए, और चूँकि जिस जमात से हमारा तल्लक है वो नौजवानों की जमात है, ये बेसिक वजह थी मेरा इस सिस्टम में प्रैक्टिकली आने की। आप NA 53 और PP 8 की सियासत बाकी हलकों से किस तरह मुख्तलिफ देखते हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? बाकी हलकों से सियासत, हमारा जो हल्का है ये नेशनल असम्बली में भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर कंपैरिजन किया जाए जो दो शख्सियात MNA के इलेक्शन के लिए NA 53 से आती हैं, चौधरी निसार अली खान साहब, उनका अपना पार्टी में एक मुकाम है। इसी तरह हमारे MNA खान गुलाम सरवर खान साहब की एक वर्थ है, जिसकी वजह से हमारा हल्का ज़्यादा अहमियत का हामिल है। 2018 के जनरल इलेक्शन में PTI की आपके हल्के में क्या पोजीशन होगी? इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, जिस तरह अल्लाह ताला ने 2013 के इलेक्शन में हमारी जमात पे, हमारे ऊपर, इस हल्के की आवाम के ऊपर मेहरबानी की, इंशाअल्लाह हम कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले इलेक्शन में हम फिर अल्लाह ताला की मेहरबानी से तीनों सीटें विन करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप आने वाले इलेक्शन में हमारी पहले से भी ज़्यादा लीड होगी। आपके सामने ही है, सोशल मीडिया का दौर है। नून लीग के और पीपल्स पार्टी तो पहले ही ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, और नून लीग के जो मौजूदा हालात चल रहे हैं वो मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा अच्छी लीड के साथ हम इलेक्शन जीतेंगे। अच्छा, इस अफवाह में कितनी सदाकत है कि सदर तहसील टेक्सला मलिक अजमत महमूद साहब जनरल इलेक्शन 2018 में PP 8 के उम्मीदवार हो सकते हैं? मेरे भाई, बात यह है, मलिक साहब भी मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे तहसील प्रेसिडेंट भी हैं। इलेक्शंस की ख्वाहिश बहुत सारे लोग रखते हैं। जिस तरह आप लोगों ने देखा कि अभी कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए तो हर वार्ड से बहुत सारे कैंडिडेट्स ख्वाहिश रखते थे। फिर पार्टी पॉलिसी होती है, पार्टी उन लोगों को टिकट देती है। अगर सिर्फ मेरी ज़ात तक आप पूछें तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई ऐसी बात है, क्योंकि मलिक तैमूर साहब ऑलरेडी सिटिंग MP हैं, नौजवान भी हैं, पार्टी में उनकी एक अच्छी वर्थ भी है। बाकी बहुत सारे लोग पार्टी वर्कर्स होते हैं, पार्टी अहदेदारान होते हैं, इलेक्शन की ख्वाहिश तो कोई भी रख सकता है, लेकिन मेरे इल्म में अभी तक ऐसी कोई बात नहीं। कैंटोनमेंट बोर्ड में तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है, वाइस चेयरमैन भी PTI का है। तमाम वार्ड्स में तरक्याती कामों को आप किस निगाह से देखते हैं? इस बात पे मैं अपने तमाम जितने भी हमारे इलेक्टेड कैंटोनमेंट बोर्ड के मेंबर्स हैं उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। आपके भी इल्म में है, सारे वाह को पता है कि करोड़ों रुपए के फंड्स हर वार्ड में लग चुके हैं, जिसका क्रेडिट हमारे MPA और हमारे MNA साहब को जाता है।
कि जिन्होंने अच्छे कैंडिडेट पेश किए, उन्होंने इलेक्शन विन किया और दिन रात वो कैंटोनमेंट बोर्ड के मैटर्स के हवाले से आवाम की खिदमत कर रहे हैं और आवाम ओवरऑल कैंट में बहुत ज़्यादा खुश है कैंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से। क्या आम आदमी को पीटीआई कैंटोनमेंट बोर्ड में अक्सरियत से रिलीफ मिला? किस हवाले से आप रिलीफ की बात करते हैं? किसी भी गरीब, कोई बंदा गरीब अगर कैंटोनमेंट बोर्ड वगैरह में चला जाता है तो उसकी रिस्पेक्ट वगैरह होगी। जिस तरह पिछली हुकूमतें गुजरी उनमें किसी बंदे को कुछ नहीं पूछा जाता था। ठीक है। जो पीटीआई तब्दीली का नारा लगाती है, क्या वो कैंटोनमेंट बोर्ड में तब्दीली आई है? जी बिल्कुल तब्दीली आई है। कैंट बोर्ड में हमारे अल्लाह ताला उनको खुश रखे वाइस प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए हैं। हर वक्त उनका ऑफिस आम बंदे के लिए खुला होता है। आप जाके एक्सपीरियंस करके देख लें, सुबह ही 2 बंदे भेज दें, वो बेशक नून लीग का है, पीपल्स पार्टी का है, पीटीआई का है, किसी भी पार्टी से उसका तल्लक है। हम बिला तफरीक लोगों की खिदमत कर रहे हैं और उनके ऑफिस में हर बंदा, हर आम शहरी ओपन दरवाजा खोल के जा सकते हैं, अपने मसाइल की बात भी करता है और बहुत सारे लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं। बहैसियत सदर यूथ विंग PP8 तंजीम साजी में आपको किन मुश्किलात का सामना रहा? मेरे भाई, मैं तो डे फर्स्ट से ये चीज़ें घर में देख रहा हूँ। मेरे वालिद साहब के अल्लाह ताला सेहत ज़िंदगी करें, उनकी सेहत हो। बेसिकली तंजीम चलाना, तंजीम के मैटर्स को देखना एक मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि तंजीम में जितनी भी पर्सनैलिटीज़ आती हैं, किसी भी डेजिग्नेशन पे आएँ, तो ये सब लोग अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने टाइम को वॉलंटरीली पेश करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, अपने वालिद साहब से मैं सारे मशवरे करता हूँ, उनकी सुपरविजन है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे साथ मुझे जितने भी मेरे सीनियर्स मिले हैं, मरकजी तंजीम के प्रेसिडेंट हों, जनरल सेक्रेटरी हों, ख़ास तौर पे हमारे MPA साहब और MNA साहब का मेरे साथ बहुत ज़्यादा तामुन रहता है, जिसकी वजह से मसाइल छोटे मोटे होते हैं। हर इंसान की एक अपनी सोच होती है, काम करने का तरीका अपना होता है, लेकिन कोई ऐसा सच मुझे इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा। हर तरफ से प्यार मिल रहा है, हर तरफ से रिस्पेक्ट मिल रही है और हर बंदा मेरे साथ कोऑपरेट करता है। ये जो आपने यूथ विंग PP8 की तंजीम साजी की, आप इस यूथ की तंजीम की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? जी, मैं बिल्कुल अपनी टीम की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। इंशाल्लाह हमारी मेन बॉडी कंप्लीट हो चुकी है, मैक्सिमम वार्ड्स में हमारी तंजीम साजी मुकम्मल हो चुकी है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। जैसे ही अभी सिनेरियो वो नहीं है, यूथ का बेसिकली काम उस टाइम स्टार्ट होता है जिस टाइम इलेक्शन अनाउंस होते हैं। जब इलेक्शंस का एनवायरनमेंट बनेगा तो मजीद हमारे काम में बेहतरी भी आएगी, तेज़ी भी आएगी। राइट नो जिस पोजीशन पे हम हैं, मैं बहुत ज़्यादा अपनी टीम से सेटिस्फाई हूँ। क्या आप मरकजी तंजीम के सदर मलिक आबिद महमूद साहब और जनरल सेक्रेटरी इदरीस खान यूसुफ जई साहब की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? जी, वो दोनों मेरे बड़े भाई हैं और वो भी दिन रात कोशिश करते हैं लोगों के मसाइल हल करने की। भी बिल्कुल मुतमईन हूँ मैं उनकी कारकर्दगी से। आप खुद वार्ड नंबर 9 के रिहायशी हैं। आपने वार्ड नंबर 9 के दोनों धड़ों को एक करने की कोशिश की? मसलन कौन से 2 धड़े? बखूबी हमने जिस टाइम वार्ड नंबर 9 का जायज़ा लिया तो मुशाहिदे में ये बात आई कि वार्ड नंबर 9 में इस टाइम 2 ग्रुपों का तसादुम चल रहा है, जिसमें आपको पता ही होगा उम्मीदवार बराए कौंसलर सैयद मुजतबा शाह काज़मी अल मरूफ काज़मी शाह साहब और मलिक शाम इकबाल साहब। मलिक साहब भी भाई हैं क्योंकि वो हमारी पार्टी के काउंसलर हैं, और जैसा कि आप सब जानते हैं, आप भी वार्ड 9 के रैशी हैं, किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं होती। मुजतबा काज़मी साहब भी मेरे अजीज दोस्तों में से हैं। कोशिश हम करते हैं अपना पॉजिटिव रोल प्ले करने की, लेकिन जिस टाइम 2 पर्सन्स ने एक दूसरे के अगेंस्ट इलेक्शन कंटेस्ट किया होता है तो ज़रा उनको करीब लाने में टाइम लगता है। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। काज़मी शाह साहब भी हमारे लिए खुशी की बात है कि आज दिन तक, इस लम्हे तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मुशाहिदे में ये बात भी आई कि कौंसलर वार्ड नंबर 9 मलिक शाम इकबाल के और आपके दरमियान कुछ इख्तलाफात भी हैं। क्या इस बात में सदाकत है? मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मलिक साहब मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरे भाई हैं। काम करने का वो मेंबर कैंट बोर्ड हैं, उनकी अपनी ड्यूटीज़ हैं, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं।
मैं यूथ प्रेसिडेंट हूँ, मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरा अपना वे है। ये डिफरेंस ज़रूर हो सकता है, बाकी मेरा उनसे कोई इख्तलाफ या ऐसी कोई बात नहीं है, इस बात में कोई सदाकत नहीं। क्या तरक्याती कामों के हवाले से कौंसलर साहिबान ने आपसे ताउन किया? जी बिल्कुल, हर वार्ड में हर जगह कौंसलर साहिबान मेंबर्स कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। क्या आप कौंसलर हजरात की कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन हैं? जी मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। कुछ नाकदीन वार्ड नंबर 9 का ख्याल है कि आप कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में अगले पीटीआई के कौंसलर के उम्मीदवार हो सकते हैं, इस बात में कितनी सदाकत है? मेरे भाई, ना पहले ख्वाहिश थी, ना आज दिन तक ख्वाहिश है, ना कोई ऐसी बात है। ये अल्लाह ताला ने जो इज्जत दे दी है, मैं पूरे कैंट का अल्लाह ताला की मेहरबानी से प्रेसिडेंट हूँ। इस पे पार्टी क़यादत ने मेरे ऊपर भरपूर एतमाद किया है। ऐसा मेरे माइंड में कोई बात नहीं है कि हम। आप मुल्क की सियासी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? क्या 2018 में इमरान खान वज़ीर आज़म बन सकते हैं? ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्यों नहीं जी, जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, सिनेरियो बना हुआ है, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला अजीज आने वाला वक्त पीटीआई का है और इमरान खान साहब इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आप पीटीआई वाह के ऑफिशियल पेज से यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है कि यूथ, किसी भी पार्टी की यूथ रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। जिस तरह इंसानी जिस्म में रीढ़ की हड्डी का एक अहम किरदार होता है, तो हमारी तो पार्टी का नारा ही यूथ है, नौजवान है। लेकिन मैं यूथ को यही मैसेज दूंगा कि हमेशा अपनी सोच पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में जाएं, अपनी पार्टी के लिए काम करें, इस मुल्क के लिए काम करें और जहाँ तक हो सके एक दूसरे को छोड़ दें। फलां ने ऐसे कर दिया, फलां ने ऐसे कर दिया, आप अपना रोल प्ले करते जाएं और हमेशा पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें और अपनी पार्टी के लिए काम करें, पीटीआई के लिए। आपने जो ग्राउंड लेवल तक अपनी तंजीम साजी करनी थी वो कहाँ तक पहुँची? और वो जो बॉडीज़ आपने बनानी थी मोहल्ला वाइज या वार्ड वाइज, वो आपने कब अनाउंस करनी है और तंजीम साजी क्या उनकी मुकम्मल हो चुकी है? मेरे भाई, इस बात का मैं पहले भी जवाब दे चुका हूँ आपको। तकरीबन मैक्सिमम वार्ड में तंजीम साजी मुकम्मल है और इंशाल्लाह ताला अजीज़ बहुत जल्द हम हर वार्ड में अपनी तंजीम अनाउंस कर देंगे। हम प्रेसिडेंट यूथ फ्रंट उस्मान गुल साहब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और पीटीआई वाह में लाइव हुए। शुक्रिया। थैंक यू।